जय श्री सीताराम। दोस्तों, दोहा क्रमांक 209। पूर्व के दोहे में हमने देखा कि विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को लेके चल दिए हैं। मार्ग में ताड़का का वध श्री राम जी ने कर दिया है और उनकी अनेक विद्याओं के अलावा मुनियों ने उन्हें, विश्वामित्र जी ने बहुत सारी गूढ़ विद्याएं और प्रदान कर दी हैं। आयुध सर्व समर्पी के प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रात कहा मुनि सुन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिन फर बान राम ते ही मारा, सत जोजन गा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जदपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथा। आश्रम एक दीख मगवाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि ही सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गौतम नारी श्राप बस फिर मुनियों ने जब रामचंद्र जी को अनेक विद्याएं और दे दी, फिर ताड़का के वध के बाद मुनि प्रभु को सब अस्त्र शस्त्र देकर अपने आश्रम में ले आए और भक्तों का हितकारी जानकर उन्हें कंद मूल फल आदि भोजन के लिए प्रदान किए। दूसरे दिवस प्रातः काल श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ करिए। तब मुनि हवन करने लगे और प्रभु यज्ञ की रक्षा करने लगे। क्रोधी राक्षस मारीच ने जब सुना कि यज्ञ हो रहे हैं, तो वह मुनि द्रोही साधुओं का बैरी अपने सहायकों को लेकर यज्ञ विध्वंस करने पहुंचा। रामचंद्र जी ने एक बिना फल का बाण उसको मारा। बिना फल का मतलब जिसमें आगे नोक नहीं थी, जिससे वह 100 योजन पार समुद्र के उस पार जाकर गिरा। फिर अग्नि बाण से रामचंद्र जी ने सुबाहु को भस्म कर दिया। लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का नाश कर दिया। असुरों को मारने वाले, ब्राह्मणों को निर्भय करने वाले भगवान की सभी देवता और मुनियों ने स्तुति की। फिर रघुनाथ जी ने कुछ दिन रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति बस ब्राह्मण अनेकों कथा पुराण सुनाते थे। यद्यपि प्रभु पहले से सब जानते थे, फिर भी बड़ा आनंद लेके कथा और पुराण को सुनते थे। आगे चलकर मुनि ने आदर के साथ समझाकर कहा, हे प्रभु, अब चलकर एक अन्य चरित्र देखिए। धनुष यज्ञ वहीं हो रहा है। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी प्रसन्न होकर मुनिवर के साथ चले। मार्ग में उन्हें एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई जीव जंतु भी नहीं थे। प्रभु श्री राम ने एक शिला देखकर मुनि विश्वामित्र जी से पूछा। तब मुनि ने विस्तार सहित सब कथा कह सुनाई। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार।